गुड मॉर्निंग बहुरिया। तो मम्मी जी कैसी लग रही हूँ मैं आज? आपने बोला था ना आज आपकी बहुत सारी सहेली आने वाली है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। देखिए मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। हाय राम बहुरिया, तुम सबके सामने ये पहनोगी? हाँ मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? देखिए ना कितनी फैंसी साड़ी है। आपके गांव में तो ऐसी साड़ी किसी के पास होगी ही नहीं। आई बहुरिया, इस साड़ी को देख के तो मोरा लागत है कि जैसे कॉमेडी वालन का बिल्ला नहीं पहना दिया जाए। बिल्कुल वही के याद आ गई। क्या मम्मी जी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप ये किस भाषा में बात कर रही हैं? आपने ही तो बोला था कि ऐसे तैयार हो ना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। और देखिए मैं तो ऐसे तैयार हुई हूँ कि सबकी आंखें बाहर ही निकल आ जाएंगी। हाँ भूरिया, लागत तो हुई है। सबकी आंखों से मेरे को तो चिंगा गोटी खेले के पड़ी। क्या मम्मी जी, सच बताऊं तो मुझे ये आपकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पता नहीं आप जल्दी जल्दी में क्या बड़बड़ा जाती हो। अरे माँ जी तो मजाक कर रही है। बड़ी बहू, तुमने अपनी देवरानी को समझाया नहीं कि मुंह दिखाई रस्म में बहुएं फूल पत्ती वाली साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। अब तो जानती है ना माँ जी कि आपकी छोटी बहू तो नए जमाने की है, तो उसे अपने हिसाब से ही चलने दीजिए। और अगर आप ज्यादा रोक टोक करेंगी तो फिर आप पे ही भारी पड़ेगा। ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं लाएगी तो यही हाल तो होगा ही। मैं थोड़ी ना हूँ कि आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ। बड़ी बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान को ज्यादा ही चलने लगी है। पंछी जब ज्यादा उड़ान भरने लगता है ना तो उसके पंख कतरने लगते हैं। वही हाल तुम्हारा है। ओहो मम्मी जी, इसमें दीदी जी की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों सुना रही हैं? बहू, तुम अभी इस घर में नई नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, चुपचाप अपने कमरे में जाकर कोई लहंगा पहन लो। और ये क्या, शादी के बाद हाथों में एक भी चूड़ियाँ नहीं? तुम्हें देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि तुम नई बहू हो। अरे नई बहू को थोड़ा बहुत सज धज कर रहना चाहिए। ना माथों पर बिंदी, ना कानों में झुमके, मंगलसूत्र के नाम पर गले में तो सिर्फ एक धागा लटका लिया है। अरे वाह, आज के जमाने का फैशन। तो क्या मम्मी जी, आप क्या चाहती है कि मैं इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगाऊं? जिंदा लगाऊं? आपके बेटे का लाइसेंस सबको दिखाती रहूं? छोटी, ऐसा नहीं बोलते, माँ जी तुम्हारे उम्र से बहुत बड़ी है। बहू, तुम ही अब छोटी को समझा दो, जाके आराम से हॉल में बैठा दो। सारी मोहल्ले की औरतें आ ही रही होंगी। और एक दो गाने भी सिखा दो कि सबके सामने मेरी नाक ना कटे। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ समझा दूंगी और छोटी को तैयार करके बाहर ले आऊंगी। हाँ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। चलो छोटी, अब मैं तुम्हें फटाफट से तैयार कर देती हूँ। लेकिन दीदी, इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नई बहू की शादी होती है ना और जब उनकी मुंह दिखाई होती है तब उन्हें बहुत ज्यादा सज-धज कर रहना पड़ता है। शुरू में ये सब बात है, बाद में तो तुम आराम से रहना, बाद में कोई भी रोक टोक नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, आप कहती हो तो तैयार हो जाती हूँ। नहीं तो मैंने तो शादी से पहले ही आपके देवर से बोल दिया था कि मैं अपने हिसाब से चलूंगी। मुझे किसी की रोक टोक ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ छोटी, कोई बात नहीं। अरे वाह, हमारी नई भाभी तो बेहद खूबसूरत है। आज तो हमारी भाभी को तगड़ा नेक मिलने वाला है। देखकर तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे लोग तगड़ा नेक देंगे। अरे छोटी, ऐसा नहीं बोलते। हमने तो बहू का मुंह पहले से ही देख लिया, अब क्या मुंह दिखाई भी देनी पड़ेगी? और नहीं तो क्या, मुंह दिखाई तो लगेगी ही। ठीक है, दे देंगे 10-10 रुपए। भिखारी समझ रखा है क्या मुझे? हाय राम, देखो तो नहीं दुल्हन को कैसे कैची की तरह जुबान चली जा रही है। तो आप लोगों की वजह से मुझे इतना भारी लहंगा पहनना पड़ा, इतने भारी भारी ज्वेलरीज पहननी पड़ी, ऊपर से मेकअप भी पोतना पड़ा। और आप लोग बोल रही हैं
कि 10-10 रुपए दे देंगे। हाँ तो क्या अपना घर लौटा दे तुम्हारे मुंह दिखाई के चक्कर में। तो मैं भी आपको निमंत्रण देने नहीं गई थी अपने मुंह दिखाई के लिए। बहू ये कैसे बात कर रही हो अपने मेहमानों से? बहन जी आपने यहाँ हमें अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था। नहीं नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी ये सब छोड़िए, मैं तो यहाँ आपके गाने सुनने के लिए आई हूँ। तो कोई बढ़िया सा गाना सुना दीजिए। हाँ भाभी सुनाइए ना। और वैसे भी मुंह दिखाई रस्म तो इसीलिए होता है कि पता चल सके बहू कितनी गुणवान है। हाँ बहू के गुण तो सब कोई देखता है, अपने बेटे का तो कोई नहीं देखता। बहू तो संस्कारी चाहिए सबको। आज इन्हें अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। अरे नाले में बालम फिसले गयो रे, फिसले गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। हाँ जी हाँ नाले में बालम फिसले गयो रे, फिसले गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। हाय राम ये देखो बहू कैसा गाना गा रही है। रोटी उन्हें भाती नहीं, पूरी उनको भाती नहीं, रोटी उनको भाती नहीं, पूरी उनको भाती नहीं। अरे डोसा बर्गर पे बालम फिसले गयो रे, फिसले गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। बहू ओहो मम्मी जी बीच बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। दूध वो पीते नहीं, चाय उनको भाती नहीं, दूध वो पीते नहीं, चाय उनको भाती नहीं। अरे थम्स अप पे देखो मचले गयो रे, मचले गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। अरे नाले पे बालम फिसले गयो रे, फिसले गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। शर्ट उनको भाती नहीं, लोवर वो पहनते नहीं, शर्ट उनको भाती नहीं, लोवर वो पहनते नहीं। हाँ जी हाँ देखो जीन्स पे कैसे मचले गए रे, मचले गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। हंसना उनको आता नहीं, रोना वो जानते नहीं, हंसना उनको आता नहीं, रोना वो जानते नहीं। अरे गुस्से में बालम अकड़ गए रे, मचले गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। नाले में बालम फिसले गए रे, फिसले गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। और बताइए कैसा लगा मेरा गाना? भाभी किसी को मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया भैया की हरकतों को देखकर। लगता है हमारी मम्मी जी को और हमारी आंटी जी को मेरा गाना पसंद नहीं आया, तभी तो बक्के जैसा मुंह खोल के रखा है। अरे अब बंद भी कर लीजिए, मेरा गाना खत्म हो गया। बहू रानी अपनी मुंह दिखाई में ऐसे गाने कौन गाता है? भाभी गाती है।